थ्योरम याद है तुम सबको? हाँ सर। Yes, sir. अब तक मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई है या नहीं बताई है? व्हाट डू यू थिंक? जो लास्ट क्लास में पढ़ा, हाँ अभी तक कोई थ्योरम नहीं पढ़ाई है मैंने। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक तो बेसिक पढ़ाया है, क्योंकि कितने बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता है लॉन्ग मेथड से, सिंथेटिक मेथड से। कितने बच्चों को वो सॉलिड इक्वेशन नहीं पता है। क्या होती है सॉलिड इक्वेशन? वापस बोलो। Quotient is equal Dividend Infinity into होती है। divisor into quotient Quotient plus remainder. इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। देन मैंने क्या बोला था? दिस इज एन आइडेंटिटी। याद आया सबको? Yes. sir. ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ लिमिटेड रख सकता हूँ या अनलिमिटेड रख सकता हूँ? unlimited. नेक्स्ट चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, डिविडेंड इज अ पॉलिनोमियल, उसको अगर मैं किसी से डिवाइड कर रहा हूँ, लेट्स से क्वाड्रेटिक से, तो रिमाइंडर जो होगा वो तुम क्या अज्यूम करोगे? Linear constant. कांस्टेंट अज्यूम नहीं करोगे, लीनियर करोगे। कांस्टेंट आना है तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट, फिर उसको प्रूव करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो पेशेंस रखेंगे, फिर समझ में आएगा कितना काम कर। क्लियर कट लिखना, हर पॉइंट पे एम्फेसाइज। इफ f of x is a polynomial, if f of x is a polynomial and it is divided by a linear polynomial, linear को अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ वो सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा? एग्जांपल 2x plus 5 2x plus 5 बिल्कुल चलेगा। जनरल सेंस में भी x माइनस a, power 1 जनरल सेंस में भी x माइनस a ले रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. a इज पॉजिटिव ऑल्सो या नेगेटिव भी हो सकता है? Negative भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लिखो, फिर समझाऊंगा। If f of x is a polynomial and it is divided by a linear polynomial x minus a, then remainder को लॉन्ग मेथड से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिमाइंडर इज f of a। इसको प्रूव करते हैं, बट पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर प्रूव करेंगे। जब समझ लेंगे तो फिर प्रूफ को अप्रिशिएट भी करेंगे। यहाँ तक हो गया एवरीवन? एक सेकंड सर। Yes, Yes, sir. sir. कर लो और स्टेट जिनका हो गया है वो स्टेटमेंट वापस पढ़ो, समझो। डोंट कॉपी द एग्जांपल अभी। एवरीवन रेडी? यस सर। देखो क्वेश्चन एग्जांपल देख लो, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं लीनियर से, करेक्ट ना? Yes, sir. अच्छा, मेथड 1 तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कैन आई फाइंड आउट यूजिंग लॉन्ग मेथड ना? Yes, Everyone? sir. Yes, sir. बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। अगर मैं इसको 112 करूंगा तो मैं लॉन्ग मेथड से निकालना पसंद तो नहीं करूंगा ना? यस सर। Yes, sir. या पसंद Yes, करोगे? sir. सर वी कैन डू इट। नो सर। यू कैन डू इट बट यू शुड नॉट डू इट। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए हमारा रिमाइंडर थ्योरम मेथड 2 होगा, बट पहले लॉन्ग मेथड से आंसर निकालते हैं ताकि सेम आंसर आएगा तो फील आएगी। तो x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, फटाफट बोलते जाओ। x x सॉरी, माय मिस्टेक। x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस x हो गया, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sir. साइन चेंज किया तो माइनस 4x प्लस 6। ओके, 4 Minus 4. Minus 4. माइनस 4 गलत मत बोला कर, तो बोला ही मत करो। हाँ तो माइनस 4x प्लस 4, साइन चेंज होगा तो फाइनली 2 बचा है। और कुछ करना है या यही रिमाइंडर है? ये रिमाइंडर है। और ये क्वोशिएंट है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछा है?
रिमाइंडर। Remainder. और रिमाइंडर थ्योरम भी सिर्फ रिमाइंडर बताता है, क्वेश्चन नहीं बताता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर 2 आ गया। अब रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है बच्चों कि अगर एक पॉलिनोमियल कोई भी डिग्री का हो, भले ही स्क्वायर हो, भले क्यूब हो, भले 10 डिग्री का हो, उसको अगर तुम लीनियर से डिवाइड कर रहे हो तो बस डायरेक्टली जो अंदर x है उसको हर जगह किससे रिप्लेस कर दो? a से। Yes, sir. मतलब मेरे साथ इधर अगर f of x को डिवाइड कर रहा हूँ x minus 2 से, चिल्ला के, रिमाइंडर विल बी सेम एज f of Two. यहाँ पे और एग्जांपल, अगर मैं f of x को डिवाइड कर रहा हूँ x minus 5 से, रिमाइंडर विल बी, F of 5. Five. अगर x plus 5 से कर रहा हूँ तो, Minus five. Minus 5. अगर 2x minus 3 से कर रहा हूँ तो, By two. बिल्कुल सही पकड़ा, f of 3/2। इज दैट क्लियर एवरीवन? 3 नहीं, 3/2। सबको क्लियर है ये लास्ट वाला? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अगर एक सिली चीज पूछूं तो सोच के बोलना, x minus 2 से तो रिमाइंडर f of 2 बोलते हो, करेक्ट ना? Yes. Yes. अगर मैं x बोल दूं तो ओनली x, Zero. Zero. then f of 0 is the answer। पकड़ो जल्दी से, क्योंकि Yes, x sir. लिखना is same as x minus 0 ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो रिमाइंडर विल बी f of 0। ये चारों एग्जांपल क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वापस बोल रहे हैं, x minus 2, Two. रिमाइंडर इज f of 2, x plus 5, रिमाइंडर Minus इज five. f of minus 5, 2x minus 3, तो f of 3/2, not 3, f of 3/2, x minus 0, f of 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं बच्चों। ये पॉलिनोमियल है, करेक्ट ना? ऐसा लिख सकता हूँ ना, f of x is this। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कल व्हाट्सएप पे भी किसी दक्ष ने पूछा था, आई थिंक, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? क्या सारे बच्चों को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल इक्वेशन? Equation. व्हाट इज दिस? Yes. इक्वेशन है। चुप चुप, थोड़ा सा दिमाग लगाकर फिर बोला करो। ये दोनों चीजें लिख दी, अब बताना कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल इक्वेशन। Second equation. Second equation. First polynomial. Second is a polynomial equation. First is just a polynomial. Correct or not, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मत भूलना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई ना है, इक्वेशन में जीरो भी आता है ना? Sir. यस। वाइल ये कौन है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? हाँ, इसके रूट तो पता है तुम सबको, 2 और 3 है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो मैं क्या यहाँ पे x को 2 रख सकता हूँ क्या? Yes. हाँ। Yes, sir. 3 रख सकता हूँ क्या? Yes. Yes. x को 1 रख सकता हूँ क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कि ये आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे जो चाहे रख सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बस वैल्यू देगा, कोई जीरो तो ना दे रहा है वो। f of 2 इस 2 की वैल्यू रख दो बस। वो तो ये f of 2 बोल रहा है, f of 3 इस 3 की वैल्यू रख दो। कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाइल यहाँ पे इक्वल टू 0 होने के कारण तुम x की वैल्यू वो ही रख सकते हो जो इतने पार्ट को इक्वल टू 0 करे। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे डिग्री 2 का है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ या सिर्फ रूट रखना पड़ेगा? खाली roots. Only Root roots. रूट के अलावा कुछ और नहीं रख सकते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो शॉर्ट में बोलो, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? Equal to 0, sir. इक्वल टू 0। और x की वैल्यू के लिए क्या फर्क होता है? Polynomial में Polynomial. infinite Polynomial values में और infinite. two. Equation में सिर्फ 2 हो सकते हैं. मतलब उसके roots. बेटर तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था, पॉलिनोमियल एक आइडेंटिटी होती है। बोलो, रिपीट करो। Polynomial एक Polynomial. Polynomial is an identity. वाइल पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की वैल्यू सिर्फ रूट्स रख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, ये देखो, ये क्वेश्चन था। वापस बार बार इसी पे आ जाते हैं फटाफट। f of x is divided by linear, yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमाइंडर इज f of 1 one. One. तो बस x को 1 रख दो, आंसर आ गया। 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 plus 6, that is 1 minus 5 plus 6, 6 plus 1 is 7, 7 minus 5 is 2। वे बेटर है या नहीं है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉन्ग मेथड से डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी तुम्हें पता है कि जितनी मैं हायर पावर कर दूंगा
फिर लॉन्ग मेथड से तो पैथेटिक हो जाएगा, बट ये तो बहुत इजीली आंसर निकाल लेगा ना। हाँ सर। चलो अच्छी तरह कॉपी कर लो। ये रेड वाला एग्जांपल भी लिखना, फिर ये क्वेश्चन लिखना। पहले ये रेड वाला एग्जांपल कॉपी करो एक दो, और फिर ये क्वेश्चन कॉपी करना। मेथड 1 पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ लॉन्ग मेथड लेके छोड़ दो, है ना। क्लियर एवरीवन? ओके सर। Okay, sir. सिर्फ लॉन्ग मेथड लिख के छोड़ दो। Last 10-20 seconds to copy. Yes, किसी का डाउट? नो सर। ठीक। I'm changing the page now. I hope all of you have copied. कोई छूट भी जाता है तो always focus on the current things, as I've told you repeatedly. नोट्स तुम्हारे पास मिले रहे हैं, समझ लो, वो बेटर है। 2 लाइन छोड़ के आगे बढ़ना, कभी भी छूट जाए तो। क्लियर? सर। Yes, sir. चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। किसका प्रूफ? Whose proof? Remainder theorem. अच्छा बताना क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है। व्हाट इज गिवन? कि f of x एक पॉलिनोमियल है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल से। करेक्ट, यही गिवन है। Yes. Yes, sir. और क्या प्रूव करना है? Remainder is f of Remainder x. is f of Remainder a. is f of a। बस यही प्रूव करना है। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. भले ये ऑकवर्ड प्रूफ होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, बट ऑकवर्ड है। I am going to use, obviously, to prove this, I am going to use which equation? Come on. Solid equation. Solid equation. कुछ हिट नहीं हो रहा हो तो Solid रिमेंडर equation. वेक्टर थ्योरम के क्वेश्चन में कुछ हिट नहीं हो रहा हो तो सॉलिड इक्वेशन की याद कर लो। क्लियर? Okay. हाँ। So f of x डिविडेंड याद है ना? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हु इज डिवाइजर? X minus. Minus. क्वोशिएंट को q of x मान लें एवरीवन। Yes. Yes, sir. रिमाइंडर इज लेट्स से r, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये रिलेशन क्या होता है? ये आइडेंटिटी होती है या ये बहुत कम वैल्यूज के लिए ट्रू होता है? व्हाट इज दैट? Identity. Identity. आइडेंटिटी। Identity. मतलब मैं यहाँ x की वैल्यू जो चाहे रख सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes.
तो दिमाग लगाओ, मैं x को क्या रखूंगा ताकि क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन ना मुझे पूछा है, ना मुझे पता है, ना मुझे निकालना है। एग्री करो? Yes, sir. तो मैं ऐसी मुझे बोलने दो, तुम बस फिर जब मैं पूछूं तब जवाब देना। तो मुझे ऐसी x की वैल्यू रखनी है जो क्वेश्चन वाले इस पूरे टर्म को 0 रख दे। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. x को 1 रखूंगा, 2 रखूंगा या a रखूंगा? A. तो लेफ्ट साइड हो जाएगा f ऑफ a, राइट साइड a माइनस a 0 प्लस r। आई होप यूरेका समझ गए। हो गया प्रूव? Yes. sir. Yes, sir. देख रहे हो, रिमाइंडर इज f ऑफ a एवरीवन। Yes, sir. प्रूफ कॉपी करने की जरूरत नहीं, बट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट चीज, अभी हमने डिस्कस किया था कि f ऑफ x को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर इज f ऑफ 2। अगर x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस 2। करेक्ट नहीं आता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर f ऑफ 2 होगा, या f ऑफ माइनस 2 होगा, या फिर एनी वन ऑफ देम, या फिर प्लस माइनस ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ माइनस 2 कुछ भी, या फिर नन ऑफ। कौन सा ऑप्शन पिक करो? Sir, C. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई? Option C. Option C. Option C. सोच लो एवरीवन। D. D. चलो मैं बोलूं? C. ओके, मैं बोल रहा हूँ आंसर। आंसर इज नन ऑफ दीस। ये कबाड़ा मत करना, ये आंसर नहीं होते हैं। रिमाइंडर थ्योरम किसके लिए वैलिड है गधों? Linear. Linear के लिए. ये लीनियर है क्या? No. Oh, sir. ये लीनियर है क्या? लाउड वॉइस में बोलो। No, No, sir. sir. और अभी मैंने पॉइंट्स नोट जो रिवाइज भी करा है, लास्ट क्लास में लिखा है, उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा? Linear. तो क्या ये f ऑफ 2 होगा, या f ऑफ माइनस 2 होगा, या कोई भी कॉम्बिनेशन होगा क्या उनका? ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल sir. नहीं। तो ऐसे फैक्टर करके तुम दिमाग लगा रहे हो, वो है नहीं रिमाइंडर वैसा। बिल्कुल क्लियर यहाँ था, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है रिमाइंडर थ्योरम लीनियर के अलावा। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कभी भी मैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक दूं, उसको फैक्टराइज करके अपना फालतू का दिमाग मत लगाना। उसके लिए सॉलिड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और ये रिमाइंडर एज्यूम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Sir. Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. क्लियर एवरीवन? Sir. लिख लो Yes, नोट। Remainder is not f of 2, remainder is not f of minus 2, nor any combination of that. ऐसा कुछ मत करना। But not happy with your performance. एक जने ने भी सही नहीं बोला था, not good. जी मैं रटना और जैसा मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ना वो तो करना ही है, बट थोड़ा खुद का भी दिमाग चलाया करो। एक एग्जांपल मैंने कभी बताया ट्रेन में लॉलीपॉप वाला, ऐसा कुछ कभी? Nice. हाँ? नहीं बता। No, sir. No, sir. मतलब जैसे क्या होता है, ये मस्ती की बात है ताकि मैं अगली बार यूज कर सकूं ये डायलॉग, है ना? इसलिए ग्राउंड वर्क ले कर रहा हूँ। गॉट इट? Yes, sir. हाँ? ऐसे क्या होता है कि तुम ऐसे नालायक हो कि तुम्हें अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ खाई में कूदना है बट जेई क्लियर हो जाए, तुम कूद भी जाओगे, बट ऑब्वियसली कूद जाओगे, मर जाओगे, तो फिर कौन सा जेई क्लियर करोगे? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि जैसे बचपन में ऐसे कुछ नालायक होते हैं, जैसे मैं ट्रैप ले करूँ तो फंस जाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे बचपन में अगर वो बाय द वे ट्रेन में जा रहे होते, कोई लॉलीपॉप देता तो चले भी जाते हैं उनके साथ। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ट्रेन में लॉलीपॉप में किडनैप होने वाले बच्चे नहीं बनना है। मैं स्पून में दूं कुछ तो हमेशा पहले सोचो सर इतना इजी क्यों दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारे लिए प्लेट में सजा के रखा हुआ है, कुछ तो ट्रैप होगा। गॉट इट? कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ओके अभी हेडिंग क्या है? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, बट कैन आई से अभी तो सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम समझिए एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. sir. फैक्टर थ्योरम इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इट यार। फैक्टर है वो, फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा बच्चों?
Zero. Zero. If x minus a is a factor of f of x, then f of a will be 0 or remainder will be equal to 0. And vice versa also, can I say Yes, sir. कि अगर f of a 0 है तो x minus a is a factor, everyone? Yes, Yes, sir. sir. हाँ है ना? Yes, sir. एग्जाम्पल लिख लो कि f of x is x cube minus 3x square plus 4x minus 2. फिट एंड ट्रायल से इसका एक फैक्टर निकालो बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम. कॉपी करो, बोलो मत, कॉपी करो एंड फिर हिट एंड ट्रायल से इसका एक लीनियर फैक्टर निकालो. बिल्कुल सही है. जिन बच्चों का वो लीनियर फैक्टर आ गया तो इसके सारे फैक्टर्स निकालो. तुम्हें पता है लीनियर किससे मल्टीप्लाई होगा? क्वाड्रेटिक से, सो एज टू ऑब्टेन क्यूबिक ना एवरीवन. Sir. तो सोच सर फिर वो सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा ना? आर्यमन, मैं तेरे को आज क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ. जरूरत से ज्यादा मेरी क्लास में मैंने 1000 बार समझा दिया, बोलना नहीं है तो आई एम रिमूविंग यू टुडे. ठीक है, सॉरी सर. जितना पूछो उतना बोलो, क्योंकि तू अकेला नहीं पढ़ रहा है बच्चे. ऐसे नहीं कर, कभी कभार क्वेश्चन का आंसर ठीक है बट यहाँ नहीं. कंट्रोल योर फीलिंग्स. जो भी ऐसी चीजें मन में आ रही हो ना फीलिंग के साथ, उसको चैट में लिख सकते हो. यू कैन नॉट स्पीक, क्योंकि दूसरा बच्चों को हिंट मिलती है और ये गलत भी हो सकता है ये जो बोल रहा है. सोचो बच्चों, हिट एंड ट्रायल करोगे तो क्या कुछ भी रैंडम सोचोगे कि 1.6? हाँ, नहीं. ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल किसके लिए करते हैं? 1 के लिए, नहीं तो -1, नहीं तो 2, नहीं तो -2, नहीं तो 3 या -3. बस इतना, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभार 1/2 कुछ हिट हो जाए तो डिफिकल्ट में, वो अच्छे बच्चों के लिए. तो अभी तो तुम 1 रखो, तो रिमाइंडर कितना होगा? f of 1, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? लाउड वॉइस. Yes, sir. Yes, sir. -3 + 4 - 2 5 - 5 0 है. तो f of 1 0 है, तो कौन एक फैक्टर है? लाउड वॉइस. X minus 1. किसी को यहाँ तक डाउट कि x - 1 इज अ फैक्टर? No, sir. No, sir. तो मुझे सारे अगर फैक्टर निकालने, क्यूबिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना, तो क्या सब बच्चे मेरे साथ इतना एग्री करेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू x - 1 इनटू अ क्वाड्रेटिक फैक्टर? एग्री करो बच्चों, कम ऑन. Yes. Yes, sir. अरे अगर लीनियर के साथ डिग्री 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो डिग्री 3 आएगा. ऑल ऑफ यू, कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो वो डिग्री 2 का फैक्टर, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे निकालना है आपको? वापस लॉन्ग मेथड से. Divide. हाँ, डिवाइड करके निकालो. ऑल ऑफ यू फाइंड इट आउट. बिल्कुल सही तनिषा, वो तेरे को पता है. गुड. इफ रियल के तभी तनिषा. अरे गोपाल, तेरे नाश्ते की मैं बैंड बाजा निकाल दूंगा. नालायक. Sorry, sir. क्लास के पीछे डिस्ट्रैक्ट मत हो, तेरे को वैसे ही बहुत काम दे रहा हूँ. ब्रेक वेक में खाया करो यार. और बहुत अच्छी कुछ रेसिपी है, बहुत अच्छा खा रहे हो, तो फिर फिजिकल चालू होंगे तो मुझे भी खिलाना. ठीक है गोपाल? और खाकरा खा रहा हूँ सर. हाँ, बिल्कुल खा, कोई मत बताओ मेरे को. यस एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, जो स्लो है वो मेरे साथ समझो बच्चों प्लीज. ये सिर्फ समझने का खेल है, ये कोई इतना ज्यादा नहीं है. बस मैं यूं ही पढ़ा रहा हूँ. हमारा तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम तक काम खत्म हो गया.
क्यूबिक का एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। वैसे क्यूबिक हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में डिटेल में, अभी नहीं। कब पढ़ेंगे? Fourth chapter. फोर्थ तो चैप्टर। कोई क्यूबिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यूबिक का भी सम ऑफ द रूट्स होता है ना, 4th पावर का भी 7 प्रोडक्ट होते हैं, वो सब होते हैं, बट अभी नहीं सीख रहे हो, अभी क्वाड्रेटिक चैप्टर। सो यस, फटाफट कर रहा हूँ। x को x स्क्वायर से डिवाइड किया, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं करते हैं, याद है ना? Yes, sir. x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x से, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज नीचे वाले को करो, 2x माइनस 2। अरे यार, ये तो कबड़े हो गया, इसके फैक्टर ही x माइनस 1 होल हाँ क्यूब। सर। अच्छा कोई बात नहीं, प्लस 2 नहीं सॉरी नहीं आया ना, नहीं आया। अब प्लस 2 करेंगे तो ठीक है, अच्छा है। तो कहना ही से सबको क्लियर हो गया कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 is x minus 1 into x square minus 2x plus 2, everyone? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। अगर मैं बोलूं find the roots of x cube minus 3x square plus 4x minus 2 equal to 0, अब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई all of you? Yes, Yes, sir. Yes, sir. while ये तो हमारा पॉलिनोमियल, एग्री करो, पॉलिनोमियल in terms of its factors. Yes, sir. Yes, sir. But can I say left side is same as this? Correct now? हाँ भाई, ये तो क्वाड्रेटिक के लिए भी Yes, करते हैं। Yes, sir. तो रूट्स निकाल लें तो ठीक है, अब आ जाएंगे। x माइनस 1 इज 0, दैट इज वन ऑफ द रूट इज 1, वो तो पहले से ही पता था हमें, आई नो। और बाकी दोनों रूट अब क्वाड्रेटिक से आएंगे, और क्वाड्रेटिक का रूट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हिट एंड ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है, एग्री करो। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इमेजिनरी है, यस। 4 माइनस 8 माइनस 4, 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, दैट इज 1 प्लस माइनस आयोटा। तो सबको क्लियर हो गया, इसके तीनों रूट्स आ गए एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये कंप्लीट करो, फिर भाषणबाजी करूंगा मैं। कंप्लीट करो। और जिन बच्चों को अच्छी तरह हो गया कॉपी, वो सोचो अच्छा क्यूबिक के रूट्स इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. 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 क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्यूबिक का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ थ्योरम्स होती है कैलकुलस की कि उसके फैक्टर कांस्टेंट हम के बेसिस पे होंगे, बट वो सब बाद में पढ़ेंगे हम। अभी हमें कभी भी क्यूबिक आएगी, वैसे तो आएगी नहीं क्योंकि 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, बट बाय द वे क्यूबिक आ गई तो हम उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस है। आई विल रिपीट आफ्टर 10 सेकंड्स। कंप्लीट करो बच्चों जल्दी। Done, sir. सबका हो गया कॉपी बच्चों? Yes, sir, हो गया। Yes, sir. पहले किसी को डाउट वो पूछ सकता है। सर तो पहला रूट निकालने का ओनली वन मेथड इज देयर। गोइंग टू आंसर नेक्स्ट, क्योंकि तुम्हें मैंने 1000 बार बोल दिया, नाम बोले बिना नहीं पूछोगे। नेक्स्ट, बोल ऋषि, बोल वापस रिपीट कर डाउट। Sorry, sir. Yeah. So, sir, only one method is there, right, to find the first root? No, That is there- trial and. मुझे बोलने दे, अब बस तूने बोल दिया ना। So there are several methods. This is one among them. Is that clear यहाँ तक? Okay, okay, sir. So quadratic का रूट निकालने का मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना सब बच्चों। क्वाड्रेटिक के रूट निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है, करेक्ट ना? तो ताकि हर क्वाड्रेटिक का निकाल देगा, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो क्यूबिक के रूट्स निकालने का अनफॉर्चुनेटली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जिनमें 80% टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन कैलकुलस के कुछ थ्योरम्स या कैलकुलस। तो ऑब्वियसली अभी कैलकुलस तो पढ़ नहीं रहे, बट उनमें से मतलब ये मान लो अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे, भले बात पहली बात तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कब आएंगे, चैप्टर 4th में। हाँ, बट अगर कोई भी आया भी तो तुम उसका एक रूट हमेशा हिट एंड ट्रायल से निकाल पाओगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir.
तो अभी के लिए कौन कितने मेथड निकालना जरूरी, कितना सीखना जरूरी है? एक ही, कि क्यूबिक का पहला रूट कैसे गैस करोगे? हिट एंड ट्रायल। Hit and try. तो फिर दूसरे फैक्टर किससे निकालोगे? डिवाइड करके। फिर तो सारे रूट्स निकल ही आएंगे एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अभी के लिए इतना ही सीखना है, बाद में और धीरे धीरे टेक्निक सीखेंगे। सो यस, फैक्टर थ्योरम क्या होता है याद आ गया सबको? अगर रिमाइंडर 0 है तो दैट इज अ फैक्टर। Yes, sir. Yes, sir. एनीबॉडी एल्स डाउट? No, sir. चल क्वेश्चन करो। दोनों क्वेश्चन जल्दी से आंसर चैट पे लिख सकते हो ऑब्वियसली। ओके, फर्स्ट पार्ट को तो आई थिंक सबने सही कर दिया होगा। f of -1 -4 -3 + 1 दैट इज फर्स्ट पार्ट का आंसर -6। सेकंड पार्ट का आंसर f of half। देन सेकंड कॉपी करो, स्टार्ट करो जल्दी से। यस, जिन्होंने भी सेकंड का लिखा है सही लिखा है, ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है। तुम्हें पता है मैं पहले कैसे कराता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। सबका सही है सेकंड का, जिन्होंने भी लिखा है। जनमंजय क्या निकालता है भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखा तो करो। ओके बच्चे, जल्दी करेक्ट आंसर भेजो। लास्ट 10 seconds, hurry up, others, Agam, silly mistake। बाकी सबका सही है तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर बताना मुझे तो।
करेक्ट देयर, साहिल, आदित्य सब सही है। कृति नालायक, नचिकेत महानालायक, ओके आई थिंक इनफ टाइम, आप डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन। हाँ भाई, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब कुछ बच्चे सच्ची में सैल्यूट है यार कि इतने इजी क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हो, सैल्यूट है 5-6 बच्चे हैं हमारे बीच में, मतलब सच्ची में सैल्यूट कि वैल्यू रखना नहीं आता, क्या बोलूं। और फाइंड द वैल्यू इफ p of x and q of x leaves the remainder when divided by this। क्या आंसर है? p of 3 is same as q of 3, यही बोल रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तुम सच्ची में खुद को थप्पड़ मारना कि ये -29/26 -34/32 ये कैसे आ रहे हैं सच्ची में। k into 27 plus 4 into 9 plus 3 into 3। अगर तुम्हें पता है गलती करते हो तो जैसे मैंने रखी वैल्यूज वैसे रखा करो। तुम करते हो डायरेक्ट दिमाग में सिंपलीफाई, 9 into 4 27 लिख दिया, कुछ भी खबाड़ा। q of 3 यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 3 क्यूब minus 4 into 3 प्लस के। अब यहाँ सामने रहेगा तो मिस्टेक्स नहीं होगी, दिमाग पे रिलाय करोगे और वो भी नालायक दिमाग पे तो गलतियां होगी। 27 के प्लस 36 प्लस कितना है 9 बच्चों 45 माइनस 4, 27 माइनस 12 कितना हो गया 15। सही लिखा है बच्चों? या सो 27 एन के 26 के 45 माइनस 1 इज 41। 41 को राइट साइड में ले जाऊंगा तो -26 हो जाएगा, हेंस के इज -1। प्लस माइनस की गलतियां सच्ची में चाबुक पढ़ना चाहिए। बट गुड थिंग कि 4-5 ही थे नालायक ऐसे। आगे बढ़ूं एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को कोई इश्यू? No, sir. No, sir. चल नेक्स्ट गुड क्वेश्चन करो। लॉन्ग मेथड से डिवाइड करके तो नहीं निकालोगे ना? sir, No, sir. देखो बहुत सारे बच्चों के दिल की इच्छा को मैं चकनाचूर कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि वो गधे हैं। मेरा इतना समझाने के बाद भी नहीं सुनते, इतना मैंने अच्छी तरह बताया पर तो भी गधे गधे ही रहेंगे सच्चे में। बोलने की अब क्या करें, बोलना पड़ता है। अगर एक बार जूते खा लिया ठीक है, पर दूसरी बार भी सेम चीज में जूते खा रहे हो तो गधा ही बोलना चाहिए। कौन बताएगा ये आंसर क्यों आ रहे हैं उन कार्टूनों के? एनीबडी? रिवर्स माइंड तो मैं क्यों? बताओ। x स्क्वायर माइनस एक्स इज x इंटू एक्स माइनस 1। तो एक बच्चे ने आज क्या है, आज वेडनेसडे, उसने 0 ले लिया, आंसर दे दिया f ऑफ 0 दे दिया। एक बच्चे ने 1 ले लिया और आंसर क्या दे दिया f ऑफ 1। याद आ रहा है सबको ये आंसर होंगे या नहीं होंगे? नहीं नहीं होंगे। होंगे। सबको याद आया कौन सा वाला कब बताया था मैंने उसके बारे में? Yes, sir. नोट बताया था। रिमाइंडर ऐसा नहीं निकालते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, याद आया? Yes, sir. सो ना तो आंसर f ऑफ 0 है ना आंसर f ऑफ 1 है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. करो सोचो। और करेक्ट मेथड के लिए भी मैंने टिप्स दिए हुए हैं ना एवरीवन? दिए हुए हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब तुम इस तक बोलने के बाद अगर सही बात पे नहीं जा रहे हो तो फिर सही तरीके से सोच ही नहीं रहे हो। कम ऑन।
अच्छा फर्स्ट लाइन बता देना सबसे पहले, स्टार्टिंग कैसे करनी है? कौन सी सॉलिड इक्वेशन, वेरी गुड। तो x की पावर 164 माइनस दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x इनटू क्वोशिएंट, और रिमाइंडर को r लिखूं या कुछ एज्यूम करना है एवरीवन? ax plus b. ax plus b, x plus b. और तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. कम ऑन वन सिली मिस्टेक चेक करो। अब सबको याद है इट इज एन आइडेंटिटी, और प्रूफ में भी मैंने क्या करा था, x की ऐसी वैल्यू रखी थी जिससे क्वेश्चन 0 हो जाए, याद आया एवरीवन? Yes, sir. जल्दी करो जल्दी करो। रोहन करेक्ट हो गया है, कह रहा है सही कर भाई। सामने क्या आंखें के पे विश्वास नहीं रखता है क्या? सामने लिखा है 0 and -5 आर नॉट द आंसर। खुशी, क्या कानों में खराबी हो गई है? खुशी एंड रोहन, खुशी एंड व्हाटएवर दैट पर्सन नेम वाज। हाँ खुशी, सामने लिख रखा है 0 and -5 आर नॉट द आंसर्स। कम ऑन एवरीवन। करेक्ट आदित्य, करेक्ट श्रीनिधि। सारे बच्चे x को पहले क्या रखना है? x को, हाँ x को ऐसा रखना है जो इस टर्म को 0 बनाए ना एवरीवन, याद आया? Yes, sir. तो वैसे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, आई वेट। मुझे करेक्ट आंसर जल्दी से दो। कम ऑन भावेश करेक्ट, देयर इज सिली मिस्टेक, निशित करेक्ट। निशित करेक्ट, धैर्य मिस्टेक बोला था मैंने, सिद्धार्थ मिस्टेक। कम ऑन बच्चों, इसके बाद तो अब ऑलमोस्ट रेडी आंसर। x को पहले क्या रखना है? 0, फिर x को 1 रखना है। a और b सॉल्व करो। गोपाल करेक्ट, पीयूष करेक्ट, जवान करेक्ट, इनकरेक्ट। श्लोक क्या लिख रहा है खुद ही जाने। ध्रुवल करेक्ट, गौरव करेक्ट, खुशी गलत। चल अब मैं फिनिश कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करेंगे। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
तो सबसे पहले x को क्या रखूंगा, मुझे बोलते जाओ फटाफट। x 0 को and 1. 0 रखते हैं। Zero. सबसे पहले एक 0 और नेक्स्ट स्टेप में x को 1 रखेंगे, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको 0 रखा, 0 0 0 -5 लेफ्ट साइड में, ये वाला पार्ट कितना हो गया 0 0. प्लस a इंटू 0 प्लस b, तो क्या सबको दिख रहा है b की वैल्यू आ गई? Yes, sir. तो क्या क्वेश्चन खत्म हो गया या कुछ और निकालना है अभी? A निकलना है. ऐसे तो कॉन्शियस रहो यार। फिर x को 1 रखा, वापस कहाँ पे, यहीं पे 1 -3 प्लस 7 -5, ये वाला टर्म वापस कितना हो गया 0 0. प्लस ये वाला टर्म कितना हो गया a 1 प्लस b, b की वैल्यू -5, तो -5 से -5 को काट दिया, चलेगा ना? Yes, sir. तो राइट साइड में a बचा है 8 -3 5, a की वैल्यू 5 आ गई, तो आंसर 5 है -5 है या ax प्लस b आंसर है? Yes, Plus sir. B. भूलो मत, रिमाइंडर याद है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 5x फाइनल आंसर रिमाइंडर का क्या लिखेंगे बच्चों? 5। 5x minus 5. यस, x के टर्म्स में ही आएगा आंसर, हो सकता है ना रिमाइंडर तो x के टर्म्स में है, Yes, sir. Yes, sir. तो रिमाइंडर इज 5x - 5। कॉपी करिए ढंग से कार्टूनों। यस, कोई डाउट किसी को? सर डाउट तेरा डाउट मैं नहीं ले रहा बच्चे, जो सर क्लास दक्ष करते हैं तो मैं उनका डाउट नहीं लेता बच्चे। लास्ट लेक्चर तू नहीं था ना? सर मैं था लास्ट लेक्चर, बीच था। में मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मैं गया था। अच्छा, चल डाउट पूछ, क्या है? सर ये मेथड में हम हिट एंड ट्रायल करके ही करेंगे ना? तो तू गलत है, देयर इज नो हिट एंड ट्रायल हियर। बता कहाँ हिट एंड ट्रायल किया हमने, कहाँ किया हिट एंड ट्रायल, यू टेल मी। सर मतलब हमको एक्स को 0 लाना है ताकि हम ए एक्स प्लस बी ला सके, हमको उसके हिसाब से करना है ना? तो ये हिट एंड ट्रायल है? नहीं मतलब दैट वे उन्होंने बोला हिट एंड ट्रायल, बच्चे हिट एंड ट्रायल नहीं है ये। हमने बच्चों क्या एजेंडा के हिसाब से x को 0 रखा है? व्हाई वी आर पुटिंग x इक्वल्स टू 0? एनीबॉडी? क्वेश्चन बिकम वाला पूरा टर्म 0 हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमें ना पता है ना हमें निकालना है। क्लियर दक्ष? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन तुम करोगे या मैं कराऊं साथ में? हम साथ में करें? ट्राई करें, हम पहले करते हैं। ट्राई करेंगे। चलो तो बेटर करो, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन में टाइम भी बहुत लगा और आंसर भी इतने अच्छे नहीं आए, तो मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा। यू हैव 2 मिनट्स। क्लियर? कॉपी करने के बाद क्वेश्चन जरूर कॉपी करो। पॉलिनोमियल को क्या एज्यूम कर लोगे? f of x, करेक्ट ना? यस Yes, sir.
ओके, मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट लाइन को बता के, वो फर्स्ट लाइन को पढ़ो और मुझे कोई इक्वेशन बताओ। Sir, f of x is equal to x is equal to x minus 1 into q of x. अक्षत रॉन्ग। नेक्स्ट बच्चा, वापस पढ़। sir, f of x is equal to x. गलत, गोपाल गलत। नेक्स्ट, Sir, f of 1 equals to F of 1 equals to 4. एफ ऑफ एक्स क्या होता है भाई? एफ ऑफ 1, हाँ है ना, रिमाइंडर एफ ऑफ 1 होता है ना एवरीवन। हाँ सर। Yes, sir. एफ ऑफ 1 इज 4, ये इक्वेशन का यूज आएगी बाद में, गॉट इट ना? यस सर। Oh, sir, मैं वो solid equation बोल रहा हूँ। वो अच्छा, वो अलग चीज, मैं तो फर्स्ट लाइन को बोला ना, तूने सुना नहीं, उससे पहले बोलता है, तो सोच के बोला कर। सेकंड लाइन को पढ़ो और उसके लिए मुझे कुछ बताओ। सेकंड F of 2 equals to 8. यहाँ तक क्लियर? सर। Yes, sir. तो मैथ के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, एक लाइन को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ निकालते हैं। अब लास्ट को पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखूं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, याद है ना? यस F सर। of x equals to x square minus सिंपल में कहने से तनीषा, solid equation. Yes, sir. कैन एनीबॉडी हेल्प? तनीषा के अलावा कोई रिपीट करेगा? गोपाल के अलावा कि क्या लिखूं? एनीबॉडी? X squared minus f of x. x equal to x square minus 3x plus स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को वापस क्या अज्यूम करूंगा बच्चों? a plus A b। plus B. तो क्या आप डिसअपॉइंट करोगे? जल्दी से आंसर आना चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी निकालो, इसको ऑब्वियसली फैक्टर्स करके लिख दो। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डोंट डिसअपॉइंट। आदित्य प्रचंड करेक्ट, ध्रुव रॉन्ग, ध्रुव रॉन्ग, कैरव करेक्ट। अभी 2 आउट ऑफ 4 चल रही है हमारी, 2 जने सही 4 में से। लेट्स सी कितना प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कम होती है। 60% से कम तो नालायक बैच, 60 to 80% गुड बैच, 80% से ऊपर देन एक्सीलेंट आएगा। गोपाल करेक्ट, 3 आउट ऑफ 5। दिव्यांश ने प्रोबेबिलिटी कम कर दी है, 3 आउट ऑफ 6। खुशी ने बढ़ा दी है, 4 आउट ऑफ 7। नचिकेत मुझे आंसर चाहिए, तेरा नहीं। 3 जनों ने और सही कर दिया, वेरी गुड, 7 आउट ऑफ 10। हम बढ़ रहे हैं। तनिषा ने, नालायक ने डुबा दिया, 7 आउट ऑफ 11। पीयूष ने बढ़ा दिया, 8 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 13 12। इसने, ध्रुव ने भी बढ़ा दिया। अजिंक्य ने डुबा दिया। रोहन पता नहीं क्या लिख रहा है। भावेश ने बढ़ाया, गौरव ने डुबाया, साहिल ने डुबाया। आदित्य पूरा आंसर दो मुझे। जवान आदित्य करेक्ट है एक तरीके से वैसे। ध्रुविल ने वापस डुबाया, ध्रुविल ने पहले भी डुबाया था ना, अभी तक डुबा ही रहा है। अनय करेक्ट, दिशांत रॉन्ग, सुजल रॉन्ग, आर्यन रॉन्ग, धैर्य करेक्ट। तो 4 बढ़ गए और 2 बढ़े, 4 या 5 बढ़े। 3 जने अब और सही हो गए। अब मैं बहुत मिस कर गया। चलो ये मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 17 आउट ऑफ 28। कितना है? 60%। बस ठीक ठाक ही बैचे नालायक। लास्ट 5 सेकेंड्स। मानव करेक्ट, प्रणव रॉन्ग, प्रणव कुमार सही, गौरव रॉन्ग, मितांशु रॉन्ग, साहिल रॉन्ग, साम्याक करेक्ट। सिली मिस्टेक तो मतलब हमने कसम खा रखी है, दिन में एक आध तो करेंगे। तनिषा अब करेक्ट, ऋषिका करेक्ट, अक्षत करेक्ट। चलो इनफ टाइम, आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। फटाफट बोलते जाओ। एक्स को सबसे पहले क्या रखूं? 1। 1. यहाँ लेफ्ट साइड हो गया f of 1, ये हो गया 0 प्लस a इंटू 1 प्लस b। f of 1 कितना दे रखा है एवरीवन? 4. तो कहने से एक इक्वेशन आ गई ना। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी इक्वेशन के लिए x को कितना रख दूं? 2. तो f of 2 इज ये वापस 0 प्लस ये वाला टर्म कितना हो गया? 2a plus a प्लस b। 2a plus f of 2 कितना दे रखा है? 8। 8.
दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना है, एग्री करो। Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, b और b कट गया, -4 इज -a, देयरफॉर a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 किसी में भी रख दो, पुट इन फर्स्ट, b इक्वल टू 0, सो रिमाइंडर ना तो a है ना तो b है, रिमाइंडर ax प्लस b है, याद आया? Sir. 4x। अब तो क्लियर है टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए बैच पे डिपेंड करता है, तुम कैसा परफॉर्म करे उसके हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है। Five seconds to copy him now. ओके, नेक्स्ट पे जा रहे हैं बच्चों। तो ये टॉपिक अभी कौन सा हुआ? रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, छोटा टॉपिक। अब एक और स्मॉल टॉपिक, फिर ग्राफ्स पे आएंगे हम। तो नाउ द टॉपिक इज कॉमन रूट्स। हेडिंग डाल दो कॉमन रूट्स। ओके, लिखना बंद करो, मेरे जवाब दो। दो क्वाड्रेटिक है, हर क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? तो लेट्स से इसके अल्फा बीटा रूट्स है, इसके गामा डेल्टा रूट्स है। तो अगर कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं तो कॉमन रूट हो सकता है कोई भी नहीं हो, एग्रीड? Yes, sir. कॉमन रूट होना है तो एग्जैक्टली वन भी कॉमन रूट हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. कॉमन रूट होना है तो दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं, है ना? Yes, sir. तो अगर मैं केस 1 की बात करूं कि when both the roots are common, when there are exactly two common roots, exactly two common roots, CR stands for Common roots. common root, शॉर्ट में लिख रहा हूँ common roots। कौन थोड़ा सा इंटेलिजेंट और बच्चा बताएगा कि अगर दोनों रूट कॉमन है तो फिर anybody? तो इसके रूट अल्फा बीटा है और दूसरे के भी रूट अल्फा बीटा है, और हर हमें पता है सम ऑफ द रूट्स के बाद सबको पता है, क्या पता है कि हर क्वाड्रेटिक अपने रूट्स आइडेंटिफाई होती है। याद करो x स्क्वायर गोल्डन रूल, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए अल्फा बीटा रूट है तो ये तो क्वाड्रेटिक इससे आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. और ये भी इसी से आएगा। क्या सबको रियलाइज हो रहा है कि अगर दोनों रूट सेम है तो क्वाड्रेटिक सेम होनी चाहिए एवरीवन? Yes, sir. क्योंकि दोनों रूट सेम है, दोनों रूट सेम है तो क्वाड्रेटिक सेम होनी चाहिए। बट क्वाड्रेटिक सेम है तो कोफिशिएंट्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। विजुलाइज करो क्या बोला मैंने? Yes, sir. क्वाड्रेटिक सेम है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि a1 को a2 के बराबर कर देना, वो गलत हो जाएगा। क्यों? समझो इधर। ओके, सारे बच्चे एग्री करो कि ये दोनों क्वाड्रेटिक सेम है, जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे आई होप आंखें खोल के देख रहे हो, मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है, रूट तो सेम ही आएंगे ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. सो दोनों क्वाड्रेटिक सेम है, यस और नो, बस उतना स्टेटमेंट चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट्स इक्वल है क्या? No, sir. No, sir. इक्वल नहीं है बट प्रोपोर्शनल जरूर बोल सकते हो, एग्री करो, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. तो कभी भी क्वाड्रेटिक सेम है
तो कोफिशिएंट्स को इक्वल नहीं करोगे, कोफिशिएंट्स को क्या करोगे बच्चों? रेशियो में इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होना जरूरी नहीं है. So therefore if these two are quadratic, have both the common roots, then quadratic are same. Quadratic are same, then coefficients are proportional, that is a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक. Everyone done? हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. कर लो जल्दी करो. Yes, sir. Done. I guess सबका हो गया everyone? हाँ सर. इधर देखो, इसी चीज को मैं थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकता हूँ. केस 1 को ही मैं घुमा फिरा के क्या दे सकता हूँ, देखना. There are two quadratics. They have common root. And first equation has one of the root as 2 plus iota. All the coefficients are real. a1, b1, c1, a2, b2, c2 are all real. Come on, सोचो क्या बोलना चाहता हूँ, बोलना मत, बस सोचो. दोनों क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट बोल रखा है. कॉमन रूट बोल रखा है, उसने ये नहीं बोल रखा है कि एक है या दो है. Is that clear ना? Yes, sir. बस बोला they have common root. They have a common root. एक तो है ही. They have a common root. And first equation का एक रूट दे रखा है. सारे कोएफिशिएंट रियल भी बोल रखे हैं. Then comment. Ready हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Comment on what? इसका एक रूट 2 प्लस आयोटा है, तो ऑटोमेटिक इसका दूसरा रूट क्या होगा? 2 minus Minus iota. और क्वेश्चन बोल रहा है एक रूट तो कॉमन है ही, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ एक ही रूट कॉमन है या एक्चुअली दो रूट कॉमन है? So दोनों रूट Common है. कॉमन है क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो उनमें से एक भी उसका पार्ट हो गया तो दूसरे को होना ही पड़ेगा. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉमन रूट्स विल बी देयर. और वापस वही कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल.
तो इससे मेरा बोलने का क्या मतलब है, वो कभी कभार उल्लू बना के क्या बोलेंगे, दे हैव अ कॉमन रूट, दो नहीं बोलेंगे। सुन लिया सबने? Yes, sir. और कहीं ना कहीं या तो इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर इररेशनल रूट्स होंगे, तो समझ जाना कहीं ट्विस्ट है। कॉपी करिए। क्योंकि वो एग्जैक्टली टू कॉमन रूट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना नहीं चाहते, तो वो घुमा फिरा के बोल देंगे। ओके, आई गेस सबका हो गया था। Yes. यस एवरीवन डन? Yes, sir. Sir. ठीक, आई एम टर्निंग द पेज नाउ। अभी कितने केस कर लिए, एक दो? One. कौन सा केस किया है, थोड़े लाउड वॉइस में बोलो। सर पहला के Exactly two. केस हो गया है, Exactly two common roots. Exactly two. टू कॉमन रूट्स। अब नेक्स्ट केस कौन सा होगा, बोलो। One common root. common. One common root. तो केस टू व्हेन देयर इज एग्जैक्टली लिखा है, देखना, वन कॉमन रूट। तो अब सुन लो, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। रेडी? यस सर। तो क्वेश्चन देखो, लिखना बंद करो, मैं कर रहा हूं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दीज टू इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। एग्जैक्टली बोल रखा है मतलब दो तो हो ही नहीं सकते, हाँ ना? यस सर। Yes. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ध्यान से स्टेप वाइज मेरे साथ देखो। स्टेप वन, लेट अल्फा बी दैट कॉमन रूट। मतलब पहले तो स्ट्रक्चर लिख लिया करो यार, हमेशा पहले स्टेप में तो स्ट्रक्चर मतलब रूट्स कैसे होंगे लिख लो। बहुत सारे क्वेश्चन में ये लिखना तुम्हें हेल्प करेगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आएगा। इसका अल्फा है, इसका बीटा है, तो इसका एक अल्फा है और दूसरा रूट बीटा नहीं होगा, क्या होगा? गामा। नेक्स्ट स्टेप, अगर अल्फा कॉमन रूट है तो फंडा के हिसाब से दोनों को सेटिस्फाई करेगा, एग्री करो? यस सर। Yes. याद आया फंडा? हाँ सर। क्या था फंडा? एवरी रूट Every root satisfy the Satisfy equation. the equation. सो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। अब सबको पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गई, एग्री करो? यस सर। Sir. कौन से दो वेरिएबल्स हैं? Alpha and A. सो सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले किसको एलिमिनेट करना? अल्फा स्क्वायर। Square. यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, एग्री करो? सबट्रैक्ट करने से Yes sir. Yes, sir. कभी कभार थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ होगा, वो देख लेना खुद ही। 3 अल्फा माइनस ए इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? a/3। 3. आंसर आ गया है क्या? आंसर नहीं आया है। अब a/3 को कहाँ पे रखोगे, फर्स्ट में, सेकंड में या किसी में भी? Maybe. फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, सबसे आंसर एक ही आएगा। तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, देखो ध्यान से। a/3 का स्क्वायर माइनस 11 a/3 प्लस a इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, आंसर रेडी है। a स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0। इसके बाद ऐसे करते हैं क्या, a स्क्वायर इज 24a, a को काट देते हैं क्या? No, sir. Never cancel. नेवर Common. never what? Never Cancel the variable. Instead always take Common. Common.
These are the final answer. A is 0 or 24. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो, फिर कुछ और बात करेंगे, फिर डाउट्स. ठीक है सर. Priti, mute. फ्राइडे को डिस्कशन होगा इंक्लूडिंग द प्रीवियस होमवर्क एज वेल एज आज जो भी होमवर्क दूंगा, बट आज का सिर्फ 1A 1B 1C का होमवर्क डिस्कस करूंगा. समझ गए ना? Yes, sir. मतलब आज मैं 2A 2B में भी होमवर्क दूंगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बट वो मैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करूंगा क्या? No, नहीं. sir. क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन में इतना मैनेज नहीं कर पाओगे. तो प्रीवियस होमवर्क पूरी एक्सरसाइज 3 तक का प्लस आज का 1A 1B 1C क्लियर है अब तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर और MPS भी 11 डिस्कस होगा ना? हाँ कर लेंगे. हाँ. उसके सॉल्यूशन भेजे, उसके थ्रू क्लियर कर पहले डाउट्स. हाँ सर, कर दिया वो. एवरीवन डन हो गया बच्चों? Yes, sir. तो क्या कॉमन रूट के क्वेश्चन में हमेशा यही मेथड लगाना पड़ेगा? नो. बहुत सारे और मेथड भी होते हैं जो अभी आगे के क्वेश्चन में समझ में आएगा, बट दिस इज द सेफेस्ट मेथड. हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लग जाएगा. भले ये दिस विल नॉट बी द व्हाट फास्टेस्ट. Only method. दिस विल नॉट बी द Most ओनली एज efficient. वेल एज फास्टेस्ट. ये फास्ट तो नहीं होगा, एग्री करो. 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं, Yes, sir. Yes, sir. बट ये हमेशा लगेगा. हाँ. बट किसी और क्वेश्चन में कुछ और लग सकता है. हाँ. क्या लग सकता है वो तुम बताओगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखोगे. क्लियर? Sir. Yes, sir. कॉमन रूट का एक फॉर्मूला भी है बच्चों, बुकलेट पे दे रखा है, देखना हो तो देख लेना, बट यूजलेस है. लगाते वक्त भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और लगता भी बिल्कुल लेवल 1 वाले क्वेश्चन में, इसलिए वो हम पढ़ते ही नहीं. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो वापस बोल रहा हूँ, फॉर्मूला है बट यूजलेस है, तो भूल जाओ. करना ही नहीं है, यही स्टेप करना है, या फिर कोई ट्रिक्स जो अभी मैं सिखाऊंगा. सबने सुन लिया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. एनीबॉडी डाउट? Sir, question. बोल दक्ष. नाम कौन बोलेगा? Sir, Daksh, sir. Sir, exactly one common root and and जो previous question में one common root में difference क्या है? मेरे को भी नहीं पता, इंग्लिश मेरे को आती नहीं. मेरे सामने मतलब 1 कॉमन रूट और एग्जैक्टली 1 में क्या डिफरेंस होता है? हैव, उसने 1 नहीं बोला प्रीवियस क्वेश्चन में, उसने बोला हैव अ कॉमन रूट. अब कॉमन रूट का मतलब वो बोल रहा है कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. भाई यहाँ पे एग्जैक्टली का क्या मतलब होता है दक्ष? तू ऐसे क्वेश्चन पूछता है? वो क्या होता है?
गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट जेई लेवल क्वेश्चंस। थोड़ा खुद सोच, एकदम से तू गिव अप बहुत जल्दी करता है। दैट इज नॉट अ गुड वर्च्यू ऑफ अ जेई स्टूडेंट। यस, नेक्स्ट। थोड़ा सोच, कभी पूछेगा तो चलेगा, बट कभी कभार ऐसे, कभी कभार अच्छे क्वेश्चन पूछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the equations 3x square plus 5x minus 2 equal to 0 and 6x square plus x plus k equal to 0 have exactly one common root. Shall everyone do it? मेथड 1 कौन सा वाला मेथड होगा? अल्फा वाला, याद आ गया? हाँ सर। हाँ, बट पहले किसी भी बच्चे को हमेशा स्ट्रक्चर जरूर लिखना चाहिए। बता रहा हूँ, मेरी आदत पढ़ा दो, स्ट्रक्चर लिखने की आदत डाल दो। तुम्हें जिस मेथड से करना करो, आई डोंट माइंड, दोनों करने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट एवर स्ट्राइक्स यू। मैं दोनों बताऊंगा, बट यू कैन डू आइदर वन ऑफ देम। कमान बच्चों, श्लोक करेक्ट। वरुण अग्रवाल रॉन्ग, अजिंक्य रॉन्ग, निश्चित करेक्ट, कैरव करेक्ट, जोवान रॉन्ग, प्रणव रॉन्ग, गोपाल कृष्ण सिली मिस्टेक, अजय शत्रु करेक्ट, जय मिस्टेक, आर्यमान करेक्ट, कार्तिक रॉन्ग, वंश करेक्ट, माइका करेक्ट, प्रीति करेक्ट, गुड गुड गुड। लास्ट 30 seconds, आगम सिली मिस्टेक, आदित्य सिली मिस्टेक, गौरव गलत, प्रणव मिस्टेक, प्रणय
खुशी मिस्टेक, सुजल मिस्टेक, नील करेक्ट, प्रतिष्ठा मिस्टेक। चलो अब डिस्कस करें, एवरीवन कर सकते हैं, कर लूं? हाँ, कैन आई एवरीवन डिस्कस? यस Yes, सर sir. चलो देखो, मेथड 1 से बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, कैंसिल करते हैं और वहां पे 1 होना चाहिए वो 0 कर देते हैं, उस कारण से बहुत बच्चों को गलत आता है। वाइल मेथड 2 तो है ही है, वो भी बताना है। मेथड 1 मुझे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट मैं कर रहा हूं तो ध्यान से देख लो। दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने से तो अल्फा स्क्वायर हटेगा नहीं ना, नहीं सर तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से कर दूं? 2 Yes, sir. तो क्या हो जाएगा देखना, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये चला गया, माइनस 9 अल्फा, तो 9 अल्फा इक्वल्स टू k प्लस 4। सही है बच्चों? Yes, sir. तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब वो फर्स्ट इक्वेशन में रखना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा -1 एंड -22 k की वैल्यू। यहाँ तक छोड़ दूं एवरीवन? Yes, sir. मैं रख नहीं रहा हूँ वहाँ पे, वो रखना तुम्हारा काम है, चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. बट अब मेथड थ्रू देखो कितना पावरफुल है, कितना इजी है। यहाँ पे मेथड 2 लग पा रहा है, लास्ट क्वेश्चन में नहीं लगा, क्यों? कोई रीजन बताएगा? यहाँ पे मैंने ऐसा कोई मेथड नहीं लगा रहा था दूसरा, क्यों? क्योंकि दोनों जगह ए था, दोनों इक्वेशन में ए प्रेजेंट था। एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. बट इज देयर अ डिफरेंस इन द करंट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या डिफरेंस है कि पहली इक्वेशन में, बोलो, Four ये है। नहीं Today है। नहीं है। ये नहीं है, इसका मतलब पहली इक्वेशन का तो रूट ही निकाल सकते हो, काटो नो, है ना? हाँ sir. Yes, sir. दिमाग लगाओ, रूट निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब अल्फा पता लग गया है, कम ऑन, हाँ sir. अल्फा डायरेक्टली पता लग रहा है, वो तो सबसे पावरफुल है एज कंपेयर टू ये जो मेथड 1 से। अच्छा, या तो सम से या रूट्स निकालने से या प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अगर अल्फा पता लग जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट इक्वेशन के अगर ये रूट है बच्चों, तो क्या सबको क्लियर है कि इन्हीं में से कोई कॉमन रूट है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा है? दोनों हो सकते हैं या दोनों में से एक ही हो सकता है? Only one. तो कोई एक दोनों में से कोई Only एक। one. हाँ, दोनों में से कोई एक, बट दोनों हो सकते हैं ना, मतलब बोथ कॉमन रूट नहीं बोल रहा हूँ, हाँ पॉसिबिलिटी सर, पर दोनों हाँ, yes. से चेक करना पड़ेगा। इसलिए तो 2 आंसर आ रहे हैं, हाँ या ना ऊपर एवरीवन। यस सर। Yes, sir. सो फर्स्ट केस अगर अल्फा -2 है तो क्या करेंगे हम, उसमें सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे बच्चों, सेटिस्फाई। यस और नो एवरीवन? Yes. अगर अल्फा 1/3 है तो 1/3 सेटिस्फाई कर देंगे। तो बस रख रहा हूँ अब तो बस 24 - 2 22 k इक्वल्स टू -22 यहाँ से आ गया, यहाँ पे रख रहा हूँ 6 × 1/9 प्लस 1/3 प्लस k इक्वल टू 0, 2/3 प्लस 1/3 1, k इक्वल टू -1। क्या सबने अप्रिशिएट किया कि मेथड 2 बेटर मेथड है? ऑब्वियसली। Yes, sir. Yes Yes. sir. तो अब इसमें स्टेप वाइज बता दो कि अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर पाओगे तभी मेथड 1 करोगे। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू निकल जानी चाहिए। अल्फा की वैल्यू हमेशा रूट्स जैसे अभी हमने निकाला वैसे नहीं, हो सकता है सम से निकल जाए, हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकल जाए, या फिर रूट्स फॉर्मूला के थ्रू जैसे हमने अभी निकाला। क्लियर? यस सर। क्या निकाल रहा हूँ कि अगर अल्फा डायरेक्टली निकल जाता है तो वेल एंड गुड, गुड। एल्स क्या करोगे फिर? अल्फा सेटिस्फाइज और वो सब। सुन लिया सबने? यस सर। Sir. डायरेक्टली कैसे निकल जाता है? कभी कभार रूट्स निकालने से निकल जाता है, कभी कभार सम एंड प्रोडक्ट से भी निकल जाता है कभी कभार, वो होमवर्क क्वेश्चन में देखोगे। क्या ये सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. कंप्लीट करना हो तो कर लो।
Can I turn the page? Everyone done? Yes, sir. वापस पूछ रहा हूँ, हो गया क्या? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir, 1 second. कुछ छोड़ गया थोड़ा सा तो खुद बाद में कॉपी करो यार. If you are too slow, then we can't stop the batch. Sir, Yes, धैर्य. sir, डाउट पूछ सकता हूँ अभी? हाँ बोल. सर ये जो आपने बोला कि जो फर्स्ट इसमें इक्वेशन में कोई वो नहीं था वेरिएबल, मतलब जैसे के है, तो ये जैसे ये वाला जो सेकंड मेथड है ये फर्स्ट इसमें अगर नहीं होगा तो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा? फर्स्ट तो हमेशा लगेगा. नहीं सर, सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर फर्स्ट कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है. ऐसा जनरलाइज मत कर कि फर्स्ट में ये नहीं है तो हमेशा फर्स्ट में सेकंड मेथड लग जाएगा. नो, नॉट ओके फिक्स. सर. ओके, आई गेस सबका हो गया. अब ये 3 क्वेश्चन सबको करके लाना है. ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने लिख दिए, नोट्स में आ जाएंगे. ये सबको करके लाना है. हम नेक्स्ट क्लास इसी से डिस्कस करके चालू करेंगे. फ्राइडे को तो डाउट्स है, फ्राइडे को तो डाउट्स करेंगे. अगर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी मैंने तो फिर ये क्वेश्चन से डिस्कशन से चालू करेंगे. सुन लिया सबने? ठीक है सर. ओके सर. Yes, sir. Yes, sir. एटलीस्ट होमवर्क जो भी होगा ग्रुप पे आ जाएगा. बाय बाय. Bye sir. Thank you Yes, so sir. much. Bye, sir. Thank you.